हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम ट्रांजिस्टर का दोलित के रूप में उपयोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम समझे दोलित्र हैं क्या और कैसे ट्रांजिस्टर में हम ट्रांजिस्टर को दोलित के रूप में उपयोग करें, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले बच्चों इधर थोड़ी एक युक्ति को समझो। मैंने क्या किया, एक संधारित्र को एक कुंडली को चित्रानुसार जोड़ा है, दिख रहा होगा। और हमने क्या किया है कि एक चार्ज करके संधारित्र को चार्ज की और यहाँ से उठा के जोड़ दिए। ये प्लस की प्लेट थी, ये माइनस की प्लेट थी। जैसे जोड़ा वैसे क्या हुआ, यहाँ से होकर एक धारा का प्रवाह हुआ, ये बार बार। और जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव की ओर चलने लगे या निगेटिव पॉजिटिव की ओर चलने लगे, आवेश प्रवाह को आवेश का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना ही वैद्युत धारा कहलाती है। कुल मिला के हम ऐसा मान लें कि ये जो आवेश है इधर से इधर जाने लगे। जैसे जाने लगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो जनरेट होना चालू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे करके, और जितना ये, क्योंकि ये हम एक कुंडली जोड़ के रखें और कुंडली में ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो अगर इसमें आई धारा बह रही है तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो ऐसे ऐसे करके इधर की ओर जनरेट हो जाती है। इसके कारण क्या होगा, ये लगातार बल रेखाएं इससे बढ़ती रहेंगी। जब ये इधर इधर जाएगा तो बल रेखाएं धीरे 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 ऐसे करके बल रेखाएं बढ़ी। बल रेखाएं किसी भी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं को संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। अगर विद्युत वाहक बल जनरेट हो गया तो इसमें एक ऊर्जा स्टोर होने लगेगी, जिस ऊर्जा को हम लोग हाफ LI स्क्वायर कहते हैं। इस ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है हाफ LI स्क्वायर, जहाँ L प्रेरकत्व है, ऊर्जा स्टोर होती रहती है। इसको जब हम लोग चार्ज करके यहाँ पर लगाए थे तो हाफ CV स्क्वायर इसकी ऊर्जा थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो CV स्क्वायर ऊर्जा होती है, वो LI स्क्वायर ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है धीरे 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 धीरे। अब क्या होता है कि जब इसकी ऊर्जा कम और इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तो ये विरोध होने लगता है, क्योंकि ये बल रेखाएं घटेंगी। तो ये कुंडली चाहती है सदैव, कुंडली में जो प्रेरण उत्पन्न होता है सदैव उस कारक का विरोध करता है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है। तो बल रेखाओं घटने नहीं देगा। अब घटने नहीं देगा तो इसकी पूरी ऊर्जा धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो ये इन बल रेखाओं को गुजरने नहीं दे रहा था, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो गुजर गई। अब जब इसकी एनर्जी इससे एनर्जी मतलब ये एनर्जी कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई, तो सदा उस कारक का विरोध करता है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है। अब ये बल रेखाएं घटना चाह रही, मतलब अभी तक ये इससे फ्लो नहीं हो पा रही थी, अब ये रुकना चाह रही। अब ये जो कुंडली हम लोग ऐसे ऐसे करके लगाए हैं, अब इनको घटने का विरोध करेगी तो बढ़ाएगी, चूँकि यह ऊर्जा ज़्यादा है अतः पूरी ऊर्जा इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसकी ऊर्जा पूर्णतः इसमें आ गई। अब क्या होगा, जब ये पूर्णतः लेस हो जाएगा, यहाँ से रुक जाएगा, तो अब जब ये रुक जाएगा तो प्रेरण खत्म हो जाएगा। अब प्रेरण जैसे खत्म हो गया, अब ये इधर से प्लस के आना ही बंद हो गया, I 0 हो गया। अब जब ये, लेकिन इसके अंदर जो ऊर्जा थी पूरी स्टोर है, इसके अंदर तो ऊर्जा स्टोर है ही है। अब ये ऊर्जा कारण फिर से ये इसको चार्ज करता है, फिर ये इसको चार्ज करता है, फिर ये इसको चार्ज करता है। नहीं समझ में आई बात? मैं देखो फिर शुरू समझिए। हमने कहा एक कैपेसिटर लिए, उसको चार्ज किया, उसके प्लस सिरे को उठा के यहाँ से माइनस को यहाँ जोड़ दिया। जैसे जोड़े, ये जो प्लस के चार्ज हैं ये जाके इधर फ्लो करे। जैसे ये फ्लो करे तो इसको पास करेंगे तो कुंडली है, ये कुंडली इनको पास नहीं होने देंगे, सदा उस कारक का विरोध करती है, इसमें प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय जो प्रेरण होता है वो सदा उस कारक का
उत्पन्न करता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल सदा उस कारक का विरोध करता है जो जिस कारण स्वयं उत्पन्न होता है। अतः इनके जाने का विरोध करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा आता है, वो फ्लो कर जाएंगे। अगर कर गए और ये विरोध कर रहा था तो वो जो विरोध के कारण जो कार्य हुआ होगा उस कार्य कारण इसमें धीरे धीरे ऊर्जा संचित होने लगी हो। अब संचित होते 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 अब इसकी ऊर्जा हो गई कम, इसकी ऊर्जा चूँकि यहाँ संचित हो रही ऊर्जा हो गई ज़्यादा। अब जो ये ज़्यादा ऊर्जा हो गई तो अब ये फ्लो रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब कम ऊर्जा ज़्यादा ऊर्जा वाले को कैसे ऊर्जा दे सकती है। लेकिन जैसे ही ये रुके तो ये बल रेखाएं घटना चाहिए, तो बल रेखाएं घटना चाहिए तो जो प्रेरण था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में हुआ मतलब रुकने का विरोध कर रहा है, तो धीरे धीरे इस चूंकि अब रुकने का विरोध कर रहा है, इसकी ऊर्जा भी ज़्यादा है और इनके रुकने का विरोध कर रहा है, तो पूरे के पूरे प्लस इधर आएंगे और अंततः इसकी संपूर्ण ऊर्जा इसमें आ जाती है। चलिए ठीक, ये बड़ा अच्छा। अब क्या होता है कि जैसे ये प्लस के आने बंद हुए तो यहाँ तो हो गई जीरो, और जो प्रेरण था उसकी भी कहानी खत्म, केवल ये ऊर्जा रह गई, बस केवल ये ऊर्जा रह गई। अब जैसे ही ऊर्जा इनके सिरों से जुड़ा हुआ प्लस की प्लेट और माइनस, तो फिर से ऊर्जा इधर फ्लो करती, क्योंकि हाई ऊर्जा इधर लो ऊर्जा कन्वर्ट करी इधर, फिर से इधर गई। तो एक बार ये इसको चार्ज करता है, एक बार ये इसको चार्ज करता है, एक बार ये इसको चार्ज करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत अब आई। इस क्रिया को हम लोग दोलन कहते हैं। वैद्युत दोलन यही है, जैसे हम गोलक को एक दृढ़ आधार से बांध कर और इसको छोड़ दें, ये दोलन करने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ये इसको हम ये जो इस तरह से पूरी सिस्टम बन गया, इसको हम दोलित्र कहा करते हैं। दोलन करने की जो एक क्रिया है, जो ये दोलन कर रहा है, उसे दोलित्र कहते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। एक बार ये इधर, फिर एक बार ये इधर, एक बार यहाँ जड़त्व के कारण ऐसा ऐसा होता रहता है, यहाँ ऊर्जा के कारण ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रेरण कारण ऐसा ऐसे हो रहा है। अब यहाँ इनको हम क्या करते हैं, वैद्युत दोलन, ये आपके यांत्रिक दोलन थे, तो वैद्युत दोलन पढ़ रहे हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, ऐसे गोलक हम लोग ऐसे करके अगर थोड़ी छोड़ दें तो धीरे 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 ऐसे करके रुक जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, क्योंकि प्रतिरोध अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे 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 बढ़ता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। जितना एक बार इसको करेंगे इसको, लेकिन बिना प्रतिरोध का तार बनाना संभव है। अतः कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अगर प्रतिरोध है तो फिर कहानी हाँ, तो अगर प्रतिरोध नहीं है तो ठीक है। अगर प्रतिरोध है, प्रतिरोध होगा ही, बिना प्रतिरोध का कोई तार या कोई कुंडली बनाना संभव है। अगर प्रतिरोध है तो जब ऊर्जा इससे इसमें आती है, इससे इसमें जाती है, तो कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, जिससे दोलन कुछ ऐसे मिलने लगते हैं। इन्हें अवमंदित दोलन कहते हैं। और जो इनके आयाम में जितनी कमी हो रही है, अगर उतनी या जितनी ऊर्जा यहाँ कम हो गई, उतनी ऊर्जा बाहर से दे दी जाए तो वही व्यवस्था बनी रहेगी। तो जो इसको देगा उसे हम दोलित्र कहते हैं, यानी जो दोलन को बनाए रखता है उसे दोलित्र कहते हैं। और संधारित्र को और कुंडली को इस तरह से जोड़कर बना तो लिए, लेकिन अब ये घटते जा रहे हैं, तो अब जो इस कमी को पूरा करेगा दोलित्र कहलाएगा। और संधारित्र का कहने का मतलब, हम संधारित्र क्या उसको ट्रांजिस्टर बोले, ट्रांजिस्टर का उपयोग इनके जो ये कमी है, कमी की पूर्ति के लिए करेंगे। यानी कुल मिला के 60 में अगर मैं बोलूँ तो संधारित्र और ये कुंडली जोड़कर इनके साथ मैं जोड़ूंगा ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर दोलित्र का कार्य करेगा। उसको आगे थोड़ी समझते हैं। तो पहले तो आप समझे दोलित्र हैं क्या, ये जो अभी तक समझेंगे, इसको चार्ज करता है, इसको चार्ज करता है, ना समझे हो तो वीडियो बैक करके एक बार और समझिए, मतलब बात को गौर से सुनिए तो बातें समझ में आ जाएंगी। इस घटना को हम दोलित्र, वैद्युत दोलित कर रहे हैं, तो वैद्युत दोलित्र लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जब एलसी परिपथ को आपस में जोड़ दिया जाता है, जब एलसी परिपथ को आपस में जोड़ दिया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा हाफ CV², तो संधारित्र की ऊर्जा हाफ CV², हाफ CV², तो संधारित्र की ऊर्जा हाफ CV², ये हाफ CV² कोष्टक में कर लीजिएगा। तो संधारित्र की ऊर्जा जो हाफ CV² है के कारण आवेशों का संचरण कुंडली से होकर प्रारंभ हो जाता है।
इससे कुंडली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? गुजरने वाली बल्लेखाओं की संख्या जो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएंगे। इसके कारण विद्युत वाहक बल जनरेट होता है जो इस परिवर्तन या जो इस वृद्धि का विरोध करता है। वह अंततः U बराबर हाफ CV² संधारित्र की ऊर्जा कुंडली के सिरों के बीच या कुंडली में हाफ LI² के रूप में संचित हो जाती है, और जैसे ही C की प्लेटें आवेश रहित होती हैं वैसे ही ये ऊर्जा पुनः संधारित्र को चार्ज करने लगती है। इस प्रकार एक दूसरे पर ऊर्जा स्थानांतरित होने लगती है। इसे वैद्युत दोलन कहते हैं तथा इन्हें वैद्युत दोलित्र कहते हैं। इन्हें मतलब समझ गए C और L को। चलिए ठीक, ये चित्र बना लें, दोनों ऐसे खींच लिया। अभी इसको भी बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उसे पैराग्राफ से चित्र बनाने के बाद लिख लीजिए। लेकिन L और C परिपथ बिना प्रतिरोध का बनाना संभव है। L और C का जो परिपथ है ये बिना प्रतिरोध का बनाना संभव है। अतः कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है, कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। कुछ ऊर्जा, इनके बीच जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही थी बार बार, वो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस ऊष्मा को जिस युक्ति द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, इस ऊष्मा को या उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा चली गई है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब जितना क्षय हो उतना हम अलग से दे दें, इसको पुनः प्राप्त करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे पुनर्भरण कहते हैं। जिसे परिपथ बनाकर समझाया गया है। देखो बेटा, इधर यहाँ हमने दो इनपुट दे दिए हैं। इनपुट एक प्रवर्धक लगा दिए हैं। कल का लेक्चर अपना प्रवर्धक था। ये सिग्नल को बढ़ाकर हमें देगा। जो बढ़ी हुई प्रवृत्तियाँ उनको फिर से इसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे सिग्नल को लगातार बढ़ाता रहता है। तो जो यहाँ पर बार बार कमी हो रही थी, एक बार गई ऊष्मा क्षय हुई, फिर गई ऊष्मा क्षय, बार बार जब इसमें ऊष्मा लगातार आ रही थी तो ऊर्जा हाफ CV², जब ऊर्जा लगातार रही तो लगातार जो क्षय हो रही थी वो प्रवर्धक में उसको बढ़ा देगा, तो फिर से इधर से दे दिया जाए, तो वही दोलन बने रहेंगे। जितना वो घट रहा है उधर से उतना बढ़ के भेज पाऊँ। इसकी बढ़ी हुई मात्रा रिटर्न कर ली जाती है, जितना आई उतनी गई। जो बढ़ी हुई मात्रा, चूँकि यहाँ कमी, यहाँ ये प्रवर्धक इनको बढ़ाएगा, और बार बार प्रतिरोध कारण कम हो जा रहा है, तो जो कमी इधर से हो रही थी इनपुट में, जो ये बार बार इधर से कम हो रही थी, उसको फिर से बढ़ा के दे दिया जाता, तो वही आउटपुट, हमें वो आउटपुट वही मिलता रहता। मतलब ये इसी तरह से मिलता रहे। ये आपका इसके यहाँ पर है, इसमें हम बढ़ा के वैल्यू दे दिए, तो यहाँ जो आउटपुट है वो यहाँ
ऐसे करके मिलने लगते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लिया बच्चों। अब आगे थोड़ी समझिए। पुनर्भरण के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। पुनर्भरण के रूप में यहाँ पर जहाँ पुनर्भरण यहाँ ट्रांजिस्टर लगाएंगे, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में है ऐसा कहते हैं, या इसे ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में कहते हैं। इसे ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में कहते हैं, जिसे निम्न परिपथ आरेख द्वारा समझाया गया है। तो बच्चों देखिए, थोड़ी मैं परिपथ बना रहा हूँ वीडियो रोक के। चलिए बच्चों, वीडियो चालू रहने दो, फिर भी मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, जिससे आप लोग थोड़ी समझें भी। चलिए ठीक, हाँ चलो ठीक इधर। हाँ बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, एक ट्रांजिस्टर लेना है। ये लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सदा इनपुट है और ये सदा क्या है, आउटपुट है। इनपुट सदा अग्रदिशिक होना चाहिए। अग्रदिशिक जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी उठा के, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, ये आधार है, ये संग्राहक है, ये पॉजिटिव टाइप का है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, तो प्लस से माइनस धारा ऐसे कुछ जाएगी। ये धारा को हम IE धारा कहते हैं। इधर बेस है, IB धारा होती है, IC धारा होती है। ये कॉमन बातें हैं, ये रोज़ हम लोग लगभग जो है बार देख ही रहे हैं। जब भी ये वीडियो बनाते, जितने वीडियो बना रहे हैं सब में लगभग कॉमन चीज़ें। इसको हमें अग्रदिशिक में जोड़ना है, तो हम क्या करें, ये आपका था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ दें, प्लस का ले लो, ये माइनस से ले लिया जाए, ये माइनस। इस बैटरी का नाम VVV यहाँ से। अब जो भी हमें करना होता है कलाकारी, यहाँ इनपुट पे जोड़ देते हैं। आज हमको कलाकारी करना था कुछ ऐसी। कलाकारी क्या थी, हमारा मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा ये था कि जब ये एक दूसरे को चार्ज करें, इसकी ऊर्जा इसमें जाए, इसकी ऊर्जा इसमें जाए। जब ये एक दूसरे को चार्ज करें, तो जो ऊर्जा प्रतिरोध के कारण क्षय हो जा रही थी, उसकी भरपाई ये कर दे बस। मान लो हमें 100 जूल एनर्जी थी, इधर 100 जूल जब इधर से इधर ट्रांसफ़र गई, तो यहाँ 99 जूल मिली, 1 जूल उसमें खा गई है, तो 1 जूल ये दे दे बस। बाकी इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम तो इधर चल ही रहा था ये काम। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि हम ये सब कर किस लिए रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है सब करने। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूँ, एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं जहाँ से आपकी थोड़ी सोच जनरेट होगी। उदाहरण ये कि मान लीजिए आप लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप में जो पीछे बैटरी पड़ी वो भी निकाल लो, उसको ऑफ कर दो पूर्णतः। इसके बाद वो पीछे जो बड़ी सी बैटरी होती है, अब तोड़ के पूरा आप नहीं करना, तोड़ ताड़ के बराबर कर दो, फिर वो बात की बात। बैटरी निकाल लिया, 4 घंटे बाद बैटरी लगा के उसको चार्ज और जो भी जैसे भी ऑन करिए। आप देखिए आपको एग्जैक्ट टाइम उसमें नीचे शो कर रहा हो। जब मान लीजिए आप 10 बजे बंद कर दी, आप 12 बजे फिर से चालू करें, तो 12 बज रहा होगा। मतलब जबकि हम लोगों ने बैटरी भी निकाल ली थी, उसको जो घर में जो परिपथ जैसे मतलब चार्जर जिसको आप बोल रहे हो, उससे भी निकाल के रखे थे। तो अंदर मतलब कोई ना कोई ऊर्जा भी तो घूम रही है ना, जो कुछ पार्टों को क्रियाशील करे। जो उसमें वॉच लगी है वो क्रियाशील है, तभी तो मतलब हम लोग अगर 10 बजे बंद करें, 12 बजे चालू करें, तो उसमें 12 ही बजा है। आप देख सकते हो ऐसा होता है। इसका मतलब कुछ अंदर ऐसे पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे जिनमें ऊर्जा इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब यही घूमती रहे। इनका केवल कार्य यही है। और जो ऊर्जा यहाँ घटे उसको और बाहर से भर दिया जाए, मतलब यहाँ की ऊर्जा। इसका मतलब जो बाहर का पूरा सर्किट है उससे कोई लेना देना नहीं, अपनी ऊर्जा यहीं के यहीं स्टोर करती रहे। ऐसे कुछ पार्ट हमें मदरबोर्ड पे बनाने पड़ते हैं। अब उस पार्ट में अगर हम लोग ये दोलित
मतलब कुल मिला के ट्रांजिस्टर नहीं लगा रहे हैं, पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऊर्जा जो है लेस हो जाएगी। मान लो हम 10 दिन बाद अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो पता चलेगा वो जब उसका सिस्टम बिगड़ गया होगा कहीं के कहीं। मतलब पहले क्या, आप मोबाइल देखिए बटन वाले मोबाइलों उन बैटरी निकाल लेते थे, पूरा टाइम पूछता था, हाँ डेट सब पूछता था, वो सब पूछता था पूरी कहानी। आप उसमें पूरा लिखना पड़ता था कि कितना बजा है कितना नहीं बजा। पहले जो बटलवाने रहते थे उनकी बैटरी निकाल लेते, मतलब उनमें ये नहीं लगा है। कहने का मतलब ये आज है यार, आज आप स्विच ऑन करिए, स्विच ऑफ करिए, बैटरी निकाल लीजिए, जैसे आप डालेंगे सब चीज़ें पहले सेट हैं। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें जो बाह्य परिपथ उसको हटा कर केवल आंतरिक ऊर्जा उसे दे रहे हैं, वो ऊर्जा नष्ट ना हो, एक दूसरे को चार्ज करती रहे। तो बस ये करना है, एक बार चार्ज करके लगा देना, ये इसको चार्ज कर इसको, और ये बढ़ाती रहेगी, जो ऊर्जा घटेगी ये देती रहे, मतलब यहाँ ऊर्जा बनी रहे, उसे बाह्य परिपथ से कोई लेना नहीं। अब तुम लोग को थोड़ी बात समझ आएगी, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। और जो ये बाहर से ऊर्जा दे रहा है इसको हम दोलित्र कह देंगे, पुनर्भरण। इसलिए ट्रांजिस्टर आने से हमने औद्योगिक क्षेत्र में मोबाइल है, संचार व्यवस्था, ये जितनी भी संचार व्यवस्था के लिए माध्यम है, में हमने सीधे जन्नत पा ली। बहुत तेज़ी से हम लोग आगे वृद्धि ग्लो कर लिए। नहीं पहले 100 मीटर का कंप्यूटर रहता था, आज ये 50 है, छोटा सा एकदम। तो सब चीज़ें यही तो हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये आपका अग्रदिशिक में परिपथ जुड़ गया। अब अच्छा यार इधर पश्च दिशिक में एक जोड़ दिया जाए, तो चलिए ठीक है, एक बैटरी मैंने और ले ली, हाई वोल्टेज की बैटरी बोला था मैंने, इसको VCC जिससे पश्च दिशिक रहे, यहाँ हमने एक बटन लगा लिया है कुंजी के, और इधर से उठा के आज हम लोग कुछ नई व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए ठीक, ये हमने एक व्यवस्था इसमें लगा ली। और इसको उठा के हमने C से जोड़ दिया, ये IC ये पहुँचा। यहाँ से हमने क्या करा, एक ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोग अन्योन प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्रोड लगा देते हैं नर्म लोहे, ऐसे हमने यहाँ पर भी एक क्रोड लगा के रखा है। और इसका मान लीजिए मैंने L दे दिया, इसको L2 दे दिया, इसको L दे दिया, ये C है, हाँ ये संधारित्र है, ये बैटरी है, ये पूरा का पूरा परिपथ बच्चों बन गया, पूरा का पूरा परिपथ बन चुका। अब इसको बस समझने की देरी है, तो बनाइए परिपथ आप वीडियो रोक के। फिलहाल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे ही कर दिया, इसके बाद हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप वीडियो रोक के आप बना लीजिएगा, फिलहाल मैं इधर समझा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते तो करंट ऐसे जाता, करंट ये करंट IC करंट है जो यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे ये बढ़ेगा करंट, पहले करंट था 0, अब करंट जो भी 1 मिली एम्पियर आया है वो यहाँ पर करंट गया। जैसे यहाँ करंट जाएगा प्रेरण उत्पन्न होगा, ये अन्योन, इसमें प्रेरण कारण चूंकि इनके बीच क्रोड है तो अन्योन प्रेरण उत्पन्न, अन्योन प्रेरण कारण ये प्रेरित होगा, और जैसे ये प्रेरित होगा तो ये प्रेरित होगा, इससे ये प्रेरित होगा। जैसे ये प्रेरित होगा तो यहाँ जो है पॉजिटिव, मतलब एक प्लस बना, मान लो ऐसे करके, मान धीरे धीरे बातों को समझे, प्लस बना। जैसे ये प्लस बना ये भी प्लस था, जैसे ये प्लस बना तो ये IB का मान बढ़ा। जैसे बेटा IB का मान बढ़ा तो हमें पता है कि जो IE का मान होता है वो IB प्लस IC के बराबर होता है। अब IB यदि बढ़ेगा और इन दोनों को अगर ये बढ़ेगा तो IE बढ़ेगा, ये बढ़ा बच्चों, अगर ये बढ़ा तो फिर से धारा फिर से ये बढ़ी, अब IC बढ़ा। या आप लोगों को और मैं बताऊं, जो निर्गत यानी यहाँ का जो अभिलक्षण वक्र होता है वहाँ पर मैंने बताया था कि यदि IB का मान 0 है, IB का मान 0 है, तो अगर लीकेज करंट 0 हो तो IC का मान भी 0 होता है। इधर दिख नहीं रहा, चलो ठीक है इधर बन। यदि IB का मान 0 है तो IC का भी मान 0 होता है। निर्गत अभिलक्षण वक्र है, अभिलक्षण वक्र दिमाग में रखो, काम बहुत अच्छे से बनेगा। अब जैसे IB बढ़ा
अब आई भी बढ़ा तो आई सी बढ़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये। अब आई भी बढ़ा तो आई सी बढ़ा। पहले आपका 0 था, अब पहले कुछ करंट गया, अब तिबारा उससे भी थोड़ी ज़्यादा करंट गया, अब इससे ज़्यादा गया तो फिर से इसमें प्रेरण, L1 में प्रेरण, L1 में प्रेरण तो इसमें प्रेरण, धीरे 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 इसमें यही क्रिया बार बार होती रही। विद्युत आग बल अन्योन प्रेरण से इसमें पहुंचा, जब इससे प्रेरित हुआ तो अब प्रेरण क्रिया और ये एक प्लस हो रहा है, फिर ये प्लस का और थोड़ी बढ़ा, ये बढ़ा तो आई सी बढ़ा, आई सी बढ़ा, जैसे आई भी बढ़ेगा आई सी बढ़ेगा, आई सी बढ़ा तो फिर ये कहानी, फिर ये जो E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी है, फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो लगातार बढ़ रहा है। फ्लक्स होती है बल रेखाओं की संख्या, या ऐसा हम समझें कि जब यहाँ से आई बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो प्रेरण है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन जनरेट हुई थी वो लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उनका जो काउंट होता है, संख्या जो होती है, उसी को फ्लक्स कहते हैं। अब लाइन मतलब बल रेखाएं बढ़ी मतलब फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो ई उत्पन्न हो, अन्योन प्रेरण उत्पन्न हो। यम बराबर सूत्र करता है माइनस का ई बराबर सूत्र होता है माइनस का यम डी फाई अपान डी टी, डी फाई अपान डी टी। ई बराबर सूत्र होता है माइनस यल डी आई अपान डी टी, डी आई अपान डी टी ये होता है। अब देखो इसके कारण यम उत्पन्न होगा तो ये यहाँ पहुँचा, लगातार बढ़ा, फिर बढ़ा भैया, फिर बढ़ा, जब बढ़ा तो फिर वही किया, फिर ये बढ़ी, फिर ये बढ़ी। मेरे कहने का मतलब ये धीरे 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 बढ़ते 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 एक हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँच गए। अब आईसी तो बढ़ा, ये वाली कहानी समझे, आईसी तो बढ़ा, यहाँ बार बार वही प्लस बढ़ रहे हैं बेटे, आईसी प्लस बढ़ रहे हैं, प्लस प्लस सपोर्ट हो रहा है, आई भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है भाई, प्लस प्लस सपोर्ट, ये बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो आईसी बढ़ा, आईसी बढ़ा तो फिर से प्रेरण, फिर एक प्लस बढ़ा, ऐसे हो रहा। अब ये तो बढ़ेगा, लेकिन जो ये अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है वो हो गए, मतलब ये पीक वैल्यू प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात आई बढ़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ये परिवर्तित नहीं हुआ तो यहाँ पर जो प्रेरण है वो शून्य हो गया, प्रेरकत्व है शून्य हुआ, प्रेरकत्व है तो ये भी शून्य हुआ। अगर ये शून्य हुआ तो जैसे ये शून्य हुआ, इधर आप देखिए बच्चों, इस प्लेट को आप प्लस 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 बढ़ा डाले थे, ये माइनस बढ़ रहा था, और जैसे ये शून्य होगा तो एक तार की तरह कार्य करने लगता है, और तार की तरह कार्य करने लगा तो ये इधर से इधर, और जैसे ही इधर से इधर चालू हुए तो अब यार ये जो इधर पे कुंडली लगी हुई थी ये इसके प्रवाह को रोकेगी फिर से। तो अब यहाँ फिर से वही कहानी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अब ये प्रेरण उत्पन्न करा। अभी तक यहाँ से यहाँ हो रहा था, अब ये प्रेरण उत्पन्न हुआ, इससे ये हुआ, इससे हुआ, मतलब आईसी का मान अब घटना चालू हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में काम चालू हुआ। अब जैसे घटना चालू हुआ तो ये घटेगा, अगर ये घटा, अब सोचो कि जो आईसी घटेगा तो आई भी घटेगा, अभिलक्षण होकर से, अभिलक्षण होकर से। अब आईसी घटा तो आई भी घटा, अब आई भी घटा तो ये क्या है, घटते 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 धीरे 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 घटते 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 शून्य हो गए, मतलब पूरे की पूरी धारा शून्य हो गई। अभी लेकिन अभी भी निरंतर घट ही रही, मतलब यहाँ कहानी आ गई जीरो में, धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए, घटा के इसको शून्य। अब ये माइनस अभी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्रेरण अभी ये पूरे के पूरे प्लस माइनस, इधर पे ऊर्जा का भी संचरण चालू है, तो अभी यहाँ पर प्रेरण की क्रिया हो रही है, प्रेरण क्रिया हो रही है, तो इसमें अन्य प्रेरण गुणांक कारण इसमें भी प्रेरकत्व हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो अभी वही क्रिया चालू हुई है, घटने की क्रिया, घटते 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 शून्य, लेकिन अभी भी चालू है, अतः चालू है, तो ये विपरीत दिशा में अभी प्रेरण चालू रहेगा, और धीरे 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 फिर से जैसे प्लस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लिया था, ऐसी विपरीत दिशा में मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा। अब जैसे मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेगा, अब ये घटेगा, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर चुका। यहाँ धारा का मान घटा है,
और घटाया अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ अब ये इनमें परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे परिवर्तन नहीं हुआ तो इसमें नहीं हुआ, तो अब जैसे ही इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर ये अब इसको फिर से यहाँ तब तक पूरे प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, मतलब पूरी ऊर्जा यहाँ संचित हो चुकी है। अब फिर से इसको चार्ज करेगा, मतलब फिर से वही सेम डायरेक्शन में कहानी बढ़ना चालू हो जाएगी। और ये कहानी कुछ ऐसे जाएगी, ये तो थोड़ी छोटा सा खींच दें जिससे रिगार्डिंग हो जाए। ऐसे यहाँ तक आए हम पहुँच गए। अब ये बढ़ते 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 फिर से घटते घटते शून्य हो गई थी अपोजिट, अब बढ़ते बढ़ते फिर शून्य हो, नहीं बात समझे। अब आप पहले सोचो जीरो से चले थे, बढ़ रहा था ऐसे बढ़ते 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 मैक्सिमम पीक वैल्यू पर, फिर अब घटते 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 शून्य हो गए, शून्य से भी घटते 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 मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू। अब फिर यहाँ से बढ़ते 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 शून्य हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट, तो बढ़ते बढ़ते शून्य हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट, फिर यही क्रिया बार बार होती रही। तो यहाँ जहाँ पर जो ये समस्या थी कि दोलन, इसके दोलन प्रतिरोध के कारण निरंतर अवमंदित हो रहे थे, वो अब अवमंदित नहीं होंगे। यानी जो ये ट्रांजिस्टर है, इसकी क्षय ऊर्जा में जितनी कमी हो रही है भरण करता रहता है। इस प्रकार इस ट्रांजिस्टर को पुनर्भरण के रूप में अर्थात दोलित्र के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको एक बार पूरा एक बार और सुनिएगा, और इसकी जो थ्योरी आपको लिखना है नीचे लिंक दी रहेगी, उसमें आप टच करिएगा तो ये पूरी थ्योरी लिखी लिखा है। जो मैंने तुम्हें समझाया है कि ये बढ़ता बढ़ता ये हुआ घटता, अब उसको लिखा कैसे जाए, लिंक आप नीचे देखिएगा, पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से फिर उतार लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।